आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज जीके का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक संसद भवन को कंप्लीट किया जाएगा। यह टॉपिक जो है संसद भवन का नए संसद के बनने के बाद और भी इंपॉर्टेंट हो गया है। वर्तमान समय में जितना भी कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम हो रहा है या होने वाला है, उन सारे एग्ज़ामों में ये नए संसद भवन से कुछ प्रश्न पूछने की संभावना जो है बहुत अधिक है, यानी लगभग तय है कि इससे कुछ प्रश्न तो रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या जीडी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो सारे एग्जामों के लिए आपको यह टॉपिक को कंप्लीट करना, इसको कंप्लीट रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसी पॉइंट को ध्यान में रख करके आज यह संसद भवन का टॉपिक तैयार करवाया जा रहा है। तो आप इससे जुड़े रह करके और इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं, और आप भी इसमें कलम और कॉपी ले करके और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसको लिख करके नोट करके रख सकते हैं, ताकि आने वाले समय के लिए आप उसको रिवीजन कर सकें और एग्जाम में आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार इसमें बिहार एसएससी या फिर और जो मैथ होगा या फिर रीजनिंग होगा, जीके होगा, जीएस होगा, वो सारे टॉपिक को कंप्लीट करवाया जाता है। तो आप इससे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इसमें आपको फ़ायदा हो सके और किसी भी एग्जाम के लिए आप सफल हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको कैसे बनाया गया है। तो आज इस वीडियो में हम लोग इसका विस्तार पूर्वक वर्णन देखेंगे, और इसका जो ऑप्शनल क्वेश्चन होगा उसको हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तो आज के लिए हम लोग इसको देखेंगे विस्तार पूर्वक वर्णन कि कैसे बनाया गया है और क्या क्या इसकी विशेषता है। तो आप मेन पॉइंट को लिख करके नोट करके रखिएगा, और आगे जो वीडियो लाएंगे तो उसमें आप ऑप्शनल जो प्रश्न होगा उसमें आप अपना देख सकते हैं कि कितना उसमें सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, और कौन कौन सा प्रश्न इसमें शामिल किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें कैसे इसको बनाया गया है। तो देखिए, सबसे शुरुआत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को, देखिए मेन डेट यहीं शुरू हो गया, 28 मई 2023 को देश का नया संसद भवन राष्ट्र को समर्पित किया। तो इसका उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और कब किया है? तो 28 मई 2023 को किया है। चलिए एक प्रश्न तो यहां से हो गया। आगे बढ़ते हैं। इस नए संसद भवन के वास्तुकार बिमल पटेल हैं। देखिए इसके वास्तुकार का नाम क्या है? बिमल पटेल। यानी जो इसके डिजाइन तैयार किए हैं, क्या नाम उनका? बिमल पटेल नाम है। नया संसद भवन का निर्माण क्षेत्रफल जो है 64,500 वर्ग किलोमीटर में है, यानी 64,500 किलोमीटर स्क्वायर में इसका क्षेत्रफल है नए संसद भवन का। इसका निर्माण कार्य जो कि दिसंबर 2020 में शुरू हुआ था और करीब 2.5 साल के समय में पूरा हो गया है। यानी इसका निर्माण जो है 2020 में शुरू करवाया गया था और 2.5 साल में बन करके लगभग 2.5 वर्ष में यह 28 मई 2023 को कंप्लीट हो गया है, और जब से इसका शिलान्यास भी कर दिया गया है। और यह वीडियो जब आप देख रहे हैं तो इसमें जो सांसद हैं उनका बैठक इसमें अब शुरू भी हो चुका है। और आगे है कि करीब 2.5 साल में इसको बना कर पूरा किया गया है। औपनिवेशिक काल की पुरानी संसद ने 2021 में अपने 100 साल पूरे कर लिए थे। यानी जो पहले संसद जो बना था अंग्रेजों के समय से, उसका 100 वर्ष पूरा हो गया था। कब? 2021 में ही उसका 100 वर्ष पूरा हो गया था। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आधुनिक युग की जरूरतों के मुताबिक पुराने संसद भवन को बदलना जरूरी हो गया था। आधुनिक युग में जो संख्या बढ़ रहा है, लगातार जनसंख्या बढ़ रहा है, तो जनसंख्या के हिसाब से जो सांसद विधायकों का जो, ऐसे तो सांसद का ही समझिए, सांसद का जो संख्या बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से नया संसद भवन जो है एक बड़ा सा आवश्यक हो गया था। और यह पुराना भी हो गया था, क्योंकि अभी तुरंत हम लोग देखे हैं कि 2021 में यह 100 साल पूरा कर लिया था। तो ऐसे में इसका आवश्यकता महसूस किया जा रहा था। यहाँ पर देखिए नए संसद भवन का ये डिजाइन है।
अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिखा होगा, आप उसको नोट करके रखिएगा। लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सदस्यों को बैठने के लिए व्यवस्था किया गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। लोकसभा के लिए 888 और राज्यसभा के लिए 384 सदस्यों को बैठने के लिए व्यवस्था इसमें किया गया है नए संसद भवन में। लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384। वहीं संयुक्त सत्र के दौरान लोकसभा भवन में 1272 सदस्यों के बैठने का इंतजाम है, यानी जब संयुक्त सत्र का बैठक होगा तो उसमें 1272 सदस्यों को बैठने का व्यवस्था इसमें किया गया है। और अलग अलग देखा जाए तो लोकसभा के लिए 888 व्यवस्था किया गया है ना, यानी 888 सदस्य को बैठने के लिए, और राज्यसभा में 384 सदस्यों को बैठने के लिए इसमें व्यवस्था किया गया है। और अगर संयुक्त सत्र हो तो उसके लिए 1272 सदस्यों को बैठने का इंतजाम इसमें किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नए संसद भवन में एक भव्य संविधान हॉल बनाया गया है। क्या बनाया गया है? एक भव्य संविधान हॉल बनाया गया है जिसमें भारत की प्राचीन संस्कृति, लोकतांत्रिक और परंपराओं को प्रदर्शित किया गया है। साथ ही नए संसद भवन में सांसदों के लिए लॉन्ज, विभिन्न समितियों के लिए कक्ष, डाइनिंग एरिया और पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था भी किया गया है ना। उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं इसका चर्चा हो रहा है। संगीत दीर्घा में स्वामी हरिदास त्यागराजा के चित्र एवं वाद्य यंत्र, नवरस के भाव, शास्त्रीय नृत्य की वही स्थापत्य दीर्घों में बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर से लेकर के ओरोविल पुडुचेरी तक की झलक दिखाई गई है। जबकि शिल्प दीर्घा में पत्थर, धातु, लकड़ी से लेकर के कपड़ों की शिल्पकारी की झलक देखने को मिलता है। यानी भारत का जो भी यहाँ पर जो भी कलाकृतियां हैं सबको इसमें उकेरा गया है और सारा का प्रदर्शन इसमें किया गया है। नए संसद भवन में थर्मल इमेजिंग सिस्टम और फेस से रिकग्निशन सिस्टम वाले कैमरे लगाए गए हैं, है ना। क्या इसमें लगाया गया है? थर्मल इमेजिंग सिस्टम और फेस रिकग्निशन, यानी फेस को पढ़ने वाले सिस्टम वाले कैमरे इसमें लगाए गए हैं जो फेस की पहचान कर सके। इनकी मदद से संदिग्ध गतिविधियों को रोकने में मदद मिलती है। थर्मल इमेजिंग सिस्टम और फेस जो रिकग्निशन सिस्टम है, इससे जो संदिग्ध गतिविधियां है ना, कुछ अराजक तत्व का, उसको पढ़ने में, इसको समझने में इससे क्या होता है? आसानी मिलता है। यानी पूर्ण रूप से क्या इसको हाईटेक करने पर ध्यान दिया गया है। अपडेट सीसीटीवी सिस्टम 360 डिग्री पर काम करता है। इसका जो सीसीटीवी सिस्टम लगाया गया है वो 360 डिग्री घूम करके अपना काम कर रहा है। खास बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति कैमरे के घूमने के विपरीत दिशा से संसद भवन परिसर में घुसने का प्रयास करता है तो भी वह पकड़ा जाएगा। नए संसद भवन को फुल प्रूफ साइबर सिस्टम से लैस किया गया है। यानी पूर्ण रूप से क्या है? ये साइबर सिस्टम से ये लैस है, यानी आधुनिक है। जिन विशेषज्ञों ने सिस्टम को तैयार किया है उन्होंने इसे स्टेट ऑफ आर्ट साइबर सिक्योरिटी का नाम दिया है। तो जिन विशेषज्ञों द्वारा इसको तैयार किया गया है उन्होंने इसे स्टेट ऑफ आर्ट साइबर सिक्योरिटी का नाम दिया है। नई इमारत को बनाने में देखिए कितना खर्च लगा, क्या लगा इसमें। मेन प्रश्न जो है कंपटीशन लेवल के यहीं से शुरू है। नई इमारत को बनाने में लगभग 970 करोड़ रुपए की लागत आई है। ध्यान रखिएगा इसको भी, कितना रुपया? 970 करोड़ रुपए की लागत इस भवन को बनाने में आई है। 970 करोड़। इस 4 मंजिला इमारत में, यह 4 मंजिल का है, 4 तल्ला है, 1272 लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई है। तो ये पहले भी हम लोग देखे थे, ये संयुक्त सत्र में 1272 लोग इसमें बैठ सकते हैं। इस नए ढांचे को त्रिकोणीय आकार में बनाया गया है। देखिए इस नए ढांचे को क्या बनाया गया है? त्रिकोणीय आकार इसको दिया गया है। तो आकार के लिए समझिए कैसा है? त्रिकोणीय आकार है। और खर्चा कितना लगा है इसमें? 970 करोड़। नए संसद भवन की संरचना 3 विषयों पर आधारित है। पहला राष्ट्रीय फूल, दूसरा राष्ट्रीय पक्षी और तीसरा राष्ट्रीय पेड़। ये तीनों की संरचना पर इसको आधारित किया गया, मतलब उसी आधार पर इसको बनाया गया है। आपको पता होगा राष्ट्रीय फूल कमल और राष्ट्रीय पक्षी मोर और तीसरा राष्ट्रीय पेड़ बरगद। तो ये तीनों को आधार बना करके और नए संसद भवन का संरचना जो है तैयार किया गया है। जहां राष्ट्रीय फूल कमल राज्यसभा को दर्शाता है तो वहीं राष्ट्रीय पक्षी मोर लोकसभा और राष्ट्रीय पेड़ बरगद सेंट्रल लॉन्ज को दर्शाता है ना। तो तीनों का अलग अलग है। राष्ट्रीय फूल कमल जो है राज्यसभा को दर्शाता है, राष्ट्रीय पक्षी मोर लोकसभा को और राष्ट्रीय पेड़ बरगद जो है सेंट्रल लॉन्ज को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा
इमारत की छतों पर फ्रेस्को पेंटिंग, दीवारों पर श्लोक का वर्णन और स्ट्रक्चर पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह भी लगाया गया है। नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट ने किया है। किसने किया है? टाटा प्रोजेक्ट ने इसका निर्माण किया है। जबकि इस डिजाइन को अहमदाबाद की कंपनी ने HCP डिजाइन एवं मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने अंजाम दिया है। चलिए फिर जरा इसको समझ लेते हैं। नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट ने किया है। किसने किया है? टाटा प्रोजेक्ट ने। जबकि इसका डिजाइन जो है अहमदाबाद की कंपनी HCP डिजाइन और मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने इसको पूरा किया है। इसको मॉडर्न ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन और डाटा नेटवर्क सिस्टम की सुविधाओं सहित बनाया गया है। तो तुरंत इसमें चर्चा हो रहा था कि यह क्या है? पूर्ण रूप से आधुनिक है। तो ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन सारा सिस्टम इसमें पूर्ण रूप से लैस किया गया है। साथ ही इसमें व्हील चेयर की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है दिव्यांगों के लिए। इसके अलावा भवन में सभी मंत्रियों के लिए कार्यालय और सभी फ्लोर्स पर सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था भी की गई है। तो भवन में जितने मंत्री हैं उन सबके लिए कार्यालय और सभी के लिए सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था इसमें किया गया है सारे फ्लोर पर। नया संसद भवन नई दिल्ली के सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में स्थित है। देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें जो नया संसद भवन बना गया है ये नई दिल्ली के किस क्षेत्र में है? सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में ये बनाया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसे भारतीय संसद के बढ़ते आकार और जरूरतों को समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी आने वाले समय में इसको और आकार को भी बढ़ाया जा सकता है, यानी उसमें ज्यादा व्यक्तियों को बैठने की क्षमता उसमें किया गया है कि इसमें आने वाले समय में इसको और हम लोग बढ़ा सकते हैं। इस भवन में लोकसभा के 888 और राज्यसभा के 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। ये तो पहले हम लोग देख चुके हैं, लोकसभा के लिए 888 और राज्यसभा के लिए 384 और दोनों मिलाकर के टोटल अगर देखा जाए संयुक्त सत्र के लिए तो 1272। ये तीनों पॉइंट को आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें अत्याधुनिक ऑडियो विजुअल सिस्टम से लैस छह समिति कक्षा भी शामिल है ना। इसमें क्या है? आधुनिक ऑडियो वीडियो सिस्टम से लैस सब कक्षा भी इसमें शामिल किया गया है। लगभग 64,500 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में कवर करते हुए नई इमारत में अंतरिक्ष उपयोग को अनुकूलित करने के लिए एक त्रिकोणीय आकार में इसको तैयार किया गया। क्षेत्रफल इसका कितना है? 64,500। इसका आकार कैसा है? त्रिकोणीय। यह 970 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से निर्मित 4 मंजिला भवन है, इमारत है। यह भी हम समझे थे अभी तुरंत। इमारत का डिजाइन अहमदाबाद स्थित HCP डिजाइन योजना और प्रबंधन द्वारा तैयार किया गया है और इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सब। नरेंद्र मोदी ने लोकसभा कक्ष में अध्यक्ष की कुर्सी के दाईं ओर एक समर्पित बाड़े में सेंगोल की भी स्थापना किया है। देखिए इसका जब आप देखे होंगे थंबनेल में तो सेंगोल को भी हम चर्चा किए हैं कि सेंगोल क्या है। तो अब यहां पर आपको समझ में आएगा सेंगोल क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा कक्ष में अध्यक्ष की कुर्सी के दाईं ओर है ना, उनके बगल में ही एक समर्पित बाड़े में सेंगोल को भी स्थापना वहां पर करवाया। अब देखिए सेंगोल क्या है। सेंगोल क्या है? सेंगोल सोने और चांदी से बना हुआ है। सेंगोल क्या है? सोने और चांदी से बना हुआ एक छड़ी के समान है। सेंगोल क्या है? सोने और चांदी से इसको बनाया गया है, एक छड़ी के समान है। यह 5 फीट लंबा क्या है? राजदंड है ना। 5 फीट लंबाई किस क्या माना गया है इसको? राजदंड, यानी राजा को चलाने के लिए राज का ये प्रतीक है। कितना लंबाई है इसका? 5 फीट, जिसे लॉर्ड माउंटबेटन ने 14 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में दिया था। यानी जब अंग्रेज यहां से जाने लगे थे तो उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंग्रेजों ने, या फिर अंग्रेजों के मुखिया कहिए, लॉर्ड माउंटबेटन ने, जो भारत के लिए मुखिया थे वो, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने 14 अगस्त 1947 को एक प्रतीक चिन्ह दिया था है ना, कि ये क्या है? सत्ता का हस्तांतरण का प्रतीक होगा, जिससे क्या नाम दिया गया है? उसी का नाम दिया गया है सेंगोल। क्या नाम दिया गया? उसको सेंगोल दिया गया। तो किसने दिया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण के समय दिया था कि सत्ता आपके हाथों में अब चली जाती है। सेंगोल अतीत के तमिल साम्राज्यों में शासन का प्रतीक है। क्या है सेंगोल? अतीत के यानी पुराने समय में तमिल साम्राज्यों में यह शासन का प्रतीक रहा है सेंगोल। इससे पहले इलाहाबाद संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया था। इससे पहले जो है सेंगोल का कहां प्रदर्शन किया गया था? इलाहाबाद संग्रहालय में। लेकिन वर्तमान समय में अगर इसको आप देखें तो ये कहां है? तो वर्तमान समय में कहां मिलेगा? तो वर्तमान समय में मिलेगा कहां? तो जहां पर सांसद लोग बैठेंगे, तो जहां पर सांसद के सभापति की कुर्सी होगी उसकी दाईं ओर इसको स्थापित किया गया है।
तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न यही समाप्त होता है जो नए संसद भवन से संबंधित था। इसका स्थापना 28 मई 2023 को किया गया। क्लियर। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। ठीक है। इसकी डिजाइन किसने तैयार किया? इसकी डिजाइन तैयार किया किसने? बिमल पटेल ने। किसने? बिमल पटेल। यह भी एक प्रश्न है। यह वर्तमान समय में दिल्ली के विस्टा एरिया में ये बनाया गया है। विस्टा गली में इसको, विस्टा स्ट्रीट में या फिर विस्टा क्षेत्र में इसको बनाया गया है। इसका क्षेत्रफल कितना है जहां निर्माण किया गया है? तो 64,500 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। और जो पुराना वाला जो संसद भवन था ये 2021 में इसका 100 वर्ष जो है पूरा हो गया था। तो वर्तमान समय इसको तैयार किया गया है। और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, जैसे लोकसभा में जो सांसद हैं उनको बैठने के लिए इसमें 888 सीट की व्यवस्था है और राज्यसभा के सदस्यों को बैठने के लिए इसमें कितना था राज्यसभा के लिए? तो लोकसभा के लिए तो 888 था, लेकिन राज्यसभा के लिए था 384। लोकसभा के लिए 888 सदस्य और राज्यसभा के लिए 384 सदस्य को बैठने की व्यवस्था इसमें किया गया है। और 1272 संयुक्त सत्र के लिए सीट इसमें है ना। जब संयुक्त सत्र का सम्मेलन होगा तो उसमें 1272 व्यक्ति इसमें बैठ सकते हैं। क्लियर। और बहुत सारे ऐसे प्रश्न है, अगर आप इसमें नोट किए होंगे तो आपको लग रहा होगा कि कहाँ कहाँ संभावना इसमें है जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगला वीडियो फिर इसी का हम लेकर आएंगे जहाँ इसमें न्यूमेरिकल नहीं, इसमें ऑप्शनल टाइप का प्रश्न होगा। तो वहाँ से हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे ताकि इसमें पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाए। अब इस पर एक ही प्रश्न इसमें इससे बाहर ना जाए, यानी छूट ना पाए। तो चलिए आज इसको वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो आएगा फिर इसी का, तब तक के लिए बाय।